विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिवों की बातचीत रद्द नहीं, पठानकोट हमले पर ठोस कार्रवाई का इंतजार। इराक में लापता 39 भारतीयों पर भी बोली सुषमा स्वराज। कहा, यह कहना अभी नाइंसाफी होगी कि वो मारे गए हैं, सबकी सुरक्षित रिहाई की कोशिश में लगी हुई है सरकार। विजय माल्या और ललित मोदी पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, दोनों के प्रत्यर्पण के लिए अर्जी लंदन को भेज दी गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यक्रम के लिए विजय माल्या को नहीं भेजा गया था न्योता। लंदन विवाद पर विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा, धन्यवाद इंडियन एक्सप्रेस, मैं बिन बुलाए मेहमान ना बनता हूं ना कभी बनूंगा। दिल्ली में योग दिवस के लिए राजपथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में 30,000 लोग शामिल हुए। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार ने झोंकी पूरी ताकत, 63 मंत्रियों और सैकड़ों वरिष्ठ अफसरों को जिम्मा सौंपा किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में योग करेंगे। 30,000 लोगों के साथ करेंगे योग। मोहाली में योग दिवस पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लाए गए स्कूली बच्चे ठहराए जाने को लेकर किए गए इंतजाम से खुश नहीं है और बेहतर इंतजाम होने की उन्होंने बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा परिसर में लोगों को योग की मुद्राएं सिखाई। फरीदाबाद में योग कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि ओम का उच्चारण और सूर्य नमस्कार करने से धर्म नहीं बदलता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने यह भी दावा किया है कि दुबई में योग कैंप में शामिल हुए मुसलमानों ने योग के दौरान ओम का उच्चारण और सूर्य नमस्कार किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लोगों को शरीक करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगा फ्री में योग सिखाने के लिए कैंप। यूपी के वाराणसी में संगीत के साथ कराया जा रहा है योग का अभ्यास, साथ ही दिया जा रहा है देशभक्ति का भी संदेश। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर कर्नाटक के हुगली में लोगों ने जागरूकता मार्च निकाला, लोगों को योग से जुड़ने का संदेश दिया। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने दूसरा कार्यकाल ना लेने का ऐलान किया। 4 सितंबर को हो जाएंगे रिटायर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सरकार राजन के फैसले का सम्मान करती है और उनके उत्तराधिकारी का ऐलान जल्द किया जाएगा। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के लिए चर्चा में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण समेत 5 नामों पर अटकलें तेज। पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने कहा, रघुराम राजन का फैसला अच्छा संकेत नहीं, अर्थव्यवस्था को महंगा पड़ेगा। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को कांग्रेस का एजेंट बताया। कहा, राजन के फैसलों की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। राजन के मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ली चुटकी। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब पता है और उन्हें राजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। राहुल ने मुश्किल वक्त में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रघुराम राजन की तारीफ की। कहा, आप जैसे लोग भारत को महान बनाते हैं। इन्फोसिस के भारतीय मूल के सीईओ विशाल सिक्का ने रघुराम राजन को बताया असाधारण। कहा, अच्छा होगा उनके साथ काम करने का कोई मौका मिल जाए। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम राजन के फैसले से निराश। कहा, सरकार ने एक अर्थशास्त्री पर बचकाने हमले का अभियान चलाया। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा, भारत दुनिया के सबसे कुशल आर्थिक विचारकों में से एक को खो रहा है। एफडीआई नियम को और आसान बनाने के लिए कैबिनेट की 21 जून को महत्वपूर्ण बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा, इस साल मानसून अच्छा रहा तो जीडीपी यानी कि आर्थिक विकास दर 8% होने की उम्मीद है। एसआर ग्रुप पर लगे कथित फोन टैपिंग की शिकायत पीएमओ ने गृह मंत्रालय को भेजी, उचित कार्रवाई के निर्देश। शरद यादव ने कथित एसआर फोन टैपिंग मामले में दोषी लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। राजनाथ सिंह ने कहा, इशरत मामले में गुम फाइलों को ढूंढने के लिए बनाई थी कमेटी, किसी को फंसाने के लिए नहीं। जांच अधिकारी पर गवाह को सिखाने के कथित आरोपों पर दिया बयान। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया था इशरत केस में गुम फाइलों की जांच कर रहे गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी बीके प्रसाद का स्टिंग, गवाह को सवाल जवाब समझा रहे थे प्रसाद। पंजाब के बठिंडा में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पर बोला तीखा हमला। कहा, चोरों के मुख्यमंत्री रहे हैं अमरिंदर सिंह। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गाली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 8 बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यूपी के कैराना विवाद पर पहली बार बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, अगर हिंदू परिवारों के पलायन की बात सही है तो यूपी सरकार कार्रवाई करे। यूपी के कैराना में हिंदुओं के कथित पलायन की जांच के लिए पहुंची 5 संतों की टीम। अखिलेश सरकार ने भेजा है संतों को जांच के लिए। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 50,000 मुसलमानों के पलायन के असदुद्दीन ओवैसी के दावे को बीजेपी विधायक संगीत सोम ने झूठा बताया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया का बड़ा बयान। कहा, देश हित में भगवाकरण और संघवाद होता है तो ठीक है। रामशंकर कठेरिया के भगवाकरण और संघवाद वाले बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया, कठेरिया के इस्तीफे की मांग की है।
बीएसपी प्रमुख मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा यूपी में मिलीभगत करके दंगे कराना चाहती हैं दोनों पार्टियां। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती की पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही है। लखनऊ में पार्टी के जिला और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने नारद स्टिंग की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी और टीएमसी में मिलीभगत का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी टीएमसी नेता मदन मित्रा अस्पताल से फिर पहुंचाए गए जेल। बीमार मित्रा को डॉक्टर्स ने फिट घोषित किया है। इराक में लापता भारतीयों को लेकर पंजाब के लुधियाना में उनके परिजनों ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। कहा चीन से पूछेंगे क्यों कर रहा है विरोध। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में उनके निवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने कहा शुक्रिया। जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे राहुल गांधी। शिवसेना की स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर मुंबई के गोरेगांव में गोल्डन जुबली कार्यक्रम, रैली को संबोधित किया अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर हमला, का मेक इन इंडिया में व्यस्त सरकार को किसानों की परवाह नहीं है। शिवसेना के 50 साल पूरे होने पर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर दी बधाई। कहा आज बाला साहब की कमी खल रही है। जेडीयू ने बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष प्रेम कुमार को गया में सोना कारोबारी पर हमले को लेकर घेरा। प्रेम कुमार के साले बबलू पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। श्रीराम की कथा कहने वाले मशहूर मोरारी बापू की कथा सुनने पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को मोरारी बापू ने दी काली शॉल। कहा किसी की नजर नहीं लगेगी। दिल्ली में बिजली पानी के संकट को लेकर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। कहा केजरीवाल सरकार से जनता परेशान है। आरएसएस के सहसर कार्यवाह कृष्ण गोपाल ने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है अल्पसंख्यक संस्थान, एससी एसटी ओबीसी के लिए कोटा लागू करें। दलित और पिछड़े छात्रों का प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग पर अब प्रति छात्र 20,000 रुपए का खर्च उठाएगी मोदी सरकार। 15 दिनों से हरियाणा में चल रहा जाट आंदोलन खत्म, मांगे पूरी करने के लिए हरियाणा सरकार को 31 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया गया है। फर्जी एनकाउंटर मामले में जमानत पर छूटे पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा ने सूरत में सरदार पटेल की प्रतिमा पर चढ़ाया विवादित हार। हार में कलम के साथ प्लास्टिक की रिवॉल्वर भी थी। तमिलनाडु में आज शराब के 500 सरकारी ठेकों पर लगा ताला। मुख्यमंत्री जयललिता के आदेश पर कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका इलाके में शराब पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुंबई में बीएमसी सड़क घोटाले में 2 और गिरफ्तारी। दोनों आरोपी सड़क ठेकेदार के कर्मचारी हैं। बेंगलुरु को माल्या अस्पताल में सर्जरी के दौरान कोमा में गया 5 साल का बच्चा। स्कूल में उंगली में चोट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोमा में गए बच्चे के पिता पुरुषोत्तम ने माल्या अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा सर्जरी का खर्च डॉक्टर्स ने 60,000 रुपए बताया। यूपी के मेरठ में एलआईसी के मैनेजर और उनकी पत्नी के साथ एक युवती का शव भी घर से बरामद। तीनों की धारदार हथियार से हत्या। पति पत्नी के साथ पाए गए तीसरे शव की शिनाख्त रिया उर्फ रेणु के रूप में हुई है। कॉल डिटेल से रिया के कथित पति जितेंद्र को हिरासत में लिया गया। मेरठ ट्रिपल मर्डर में पुलिस का दावा, मृतका रेणु और दंपति के बीच 40 से ज्यादा बार हुई थी बातचीत। स्कूटी गायब होने समेत तीनों एंगल से जांच कर रही है पुलिस। यूपी के पीलीभीत के माधोटांडा गांव में लड़कियों के फोटो और वीडियो को पॉर्न मिक्सिंग के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार। लैपटॉप और मोबाइल जब्त। मुंबई के पास कल्याण में 2 बुजुर्ग महिलाओं की बेरहमी से हत्या की वजह जानने में जुटी हुई है पुलिस। पंजाब के लुधियाना में छोटे बच्चों को अगवा कर फिरौती वसूलने वाला गैंग पकड़ा गया। सरगना फरार। पहले ड्रग्स तस्करी करते थे तीनों आरोपी। लुधियाना में अपाहिज मां की हिम्मत से 5 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम। बदमाशों को पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मुरादनगर में सामान खरीदने के बहाने चोरी की वारदातों से दुकानदार परेशान। सीसीटीवी में कैद हुई ऐसी ही 2 दबंग चोरों की करतूत। दिल्ली के संगम विहार में चलती कार में आग से मची अफरा तफरी। कार में सवार 4 लोगों ने ऐन वक्त पर बाहर निकलकर खुद बचाई जान। गुजरात के सूरत में कपड़ों के मिल में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 8 में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में भड़की आग। लाखों का सामान खाक। आग पर काबू पाया गया है। हरियाणा के हिसार में सतीश नाम के शख्स की पत्नी ने उसे मृत घोषित कर उसके 1 करोड़ की संपत्ति बेच दी। बीमा की रकम भी लेकर हुई फरार। झारखंड के गढ़वा जिले में दूषित पानी की वजह से सैकड़ों लोग स्केलेटल फ्लोरोसिस बीमारी की चपेट में। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से होती है यह बीमारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 3 साल से उत्पात मचा रहे जंगली हाथी को वन विभाग की टीम ने पकड़कर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया है। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के मछुआरों को दी बोटों को तहस नहस किया। पीछा कर हमला करने का आरोप। जिम्बाब्वे की महिला ने हरारे के होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप लगाया। टीम इंडिया के स्पॉन्सर कंपनी से जुड़े सदस्य पर आरोप।
सूत्रों के मुताबिक जिम्बाब्वे में कथित रेप के आरोपों से सीरीज के स्पॉन्सर से जुड़े सदस्य का इंकार, कहा मैं डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। बीसीसीआई ने कहा जिम्बाब्वे में कथित रेप में भारतीय खिलाड़ी के शामिल नहीं होने की खबर है। किसी और शख्स पर लगे आरोपों की जांच वहां की पुलिस करेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल हरारे में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक कल शाम 4:30 बजे से मैच। केंद्रीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय ओलंपिक दल में शामिल खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। 5 अगस्त से ब्राजील के रियो में शुरू हो रहा है ओलंपिक। चीनी कंपनी ऑनर का नया बजट स्मार्टफोन ऑनर 5C 22 जून को भारत में होगा लॉन्च। 3G वेरिएंट की कीमत 9200 रुपए और 4G वेरिएंट की कीमत होगी 10,200 रुपए। महानायक अमिताभ बच्चन ने दी फादर्स डे की शुभकामनाएं। ट्विटर पर पिता हरिवंश राय बच्चन और बेटे अभिषेक के साथ वाली फोटो शेयर की है। फादर्स डे पर अक्षय कुमार ने शेयर की बेटे के साथ तस्वीर। ट्विटर पर लिखा बेटे को अच्छा नौजवान बनते देखना खुशी है। खबर है कि आने वाली फिल्म में एक सिख टूरिस्ट गाइड के किरदार में दिखेंगे शाहरुख खान। निर्देशक इम्तियाज अली बनाएंगे फिल्म। खबर है कि विराट कोहली ने मुंबई के वर्ली में खरीदा है 34 करोड़ का फ्लैट। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से अफेयर को लेकर सुर्खियों में है विराट कोहली। ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म काबिल की पहले चरण की शूटिंग पूरी। फिल्म में यामी गौतम हैं ऋतिक रोशन की हीरोइन। सुशांत सिंह राजपूत से अफेयर की खबरों पर भड़की कृति सेना ने ट्विटर पर जाहिर की नाराजगी। खबरों को कोरी अफवाह बताया। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर बनेगी फिल्म। स्मिता ठाकरे ने कहा कलाकारों का चयन कर लिया गया है, जल्द शुरू होगा काम। सोनी टीवी के शो एक दूजे के वास्ते में जल्द दिखेगा किसिंग सीन। खबरों के मुताबिक प्रीति और पुष्कर के बीच किसिंग सीन फिल्माया गया है।